नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियाँ चैनल में। तो आज मैं आपको परमा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी जो पुरुषोत्तम मास में आती है। तो एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत में किस फल की प्राप्ति होती है, इसकी विधि और इसकी कथा क्या है, इन सब के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी के नाम से कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में ये 2 एकादशियां और जुड़ जाती है जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सदगति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधि अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप निवेद पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस कथा की पावन कथा है जो ऋषियों के साथ कापिल्य नगर में हुई। वो इस प्रकार है। कापिल्य नगर में सुमोधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंतिक पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंतिक दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ कमा कर लाऊं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की ही प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनती भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा, जो कुछ भी कहे पत्नी को वो करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की ही प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इस स्थान पर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बिछुड़कर नहीं रह पाऊंगी। पति के बिना स्त्री की माता पिता भाई और ससुर तथा सभी संबंधों की निंदा होती है। इसीलिए हे स्वामी, आप कृपा करें और आप कहीं नहीं जाए। जो भाग्य में होगा वही प्राप्त होगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा और एक दिन कौटिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। आज हमारा जीवन ही सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन करवाया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने
पति को परदेश में जाकर धन कमाने से भी रोका है। पूरा भरोसा है कि आप मेरी दरिद्रता को शीघ्र ही नष्ट करवा देंगे, अतः आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण की पत्नी की बात सुनकर कौटिल्य ऋषि बोले कि पुरुषोत्तम मास या मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप तथा दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान भी हो जाता है। इस व्रत में भजन गायन तथा रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव भी देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति को भी प्रदान करती है। धनापति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। कौंडिल्य ऋषि ने इन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान सुनाया। ऋषि ने कहा कि पतिव्रता स्त्री पंचरात्रि व्रत भी इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन से ही व्रत काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन का निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वो भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाता है वो समस्त संसार को भोजन करवाने का फल प्राप्त करता है। नहीं, जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल का दान कराते हैं वे तिल की संख्या के बराबरी वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे देवताओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे पतिव्रता स्त्री, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को पूरा करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौटिल्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक श्रेष्ठ घर जो कि सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया और उनको आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति व पत्नी भगवान विष्णु के लोक को चले गए। कथा समाप्त।